अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, और अपने लास्ट लेक्चर में जो हमने कर लिया था वो हमने कर लिया था अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, और उसके बाद हमने किया था एवरेज एटॉमिक मास का। तो हमने इसके बाद अबंडेंस फाइंड कैसे करनी होती है, तो यहाँ पे जो टेक्निक आ जाएगा, इस टेक्निक में हमने करना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। कौन सा आ जाएगा? आज हम करने जा रहे हैं, कौन सा आज करने जाएंगे, इसमें हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या हमने करना है, ये इसका हमने आज कौन कौन से पॉइंट स्टडी करने हैं। इसमें हमने नंबर 1 पे जो स्टडी करना है इसकी डेफिनेशन, उसके बाद नंबर 2 पे हमने करना है इसका प्रिंसिपल, इसके बाद नंबर 3 हमने करना है इसकी टाइप्स, और इसके बाद नंबर 4 हमने करना है इसका मेथड प्रोसेस, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है। उसके बाद नंबर 5 हमने करनी है इसकी एग्जांपल, और उसके बाद नंबर 6 हमने करना है अदर मेथड। सही होगी बात। तो इसमें जो हम पहले नंबर पे करने जा रहे हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता क्या है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने ये करना होता है कि ये एक टेक्निक है यूज्ड टू फाइंड एग्जैक्ट masses and abundance of isotopes। सही होगी बात। जरा देखें, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये किया था कि अबंडेंस में जिसका एटॉमिक मास होता है शॉर्ट में उसके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं होते। सही होगी बात। और जिसका मल्टीपल 4 होता है मास, वो ज़मीन का तकरीबन अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा वो बनाते हैं। ये आप 50% हिस्सा वो बनाते हैं, ये आपने पहले बात करते हुई थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कितना हो सकता है। उस वक्त आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा कितना एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे टेक्निक को, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को। इसमें क्या काम करना है, एग्जैक्ट मास और उसके बाद अबंडेंस आइसोटोप की फाइंड करनी है कि कौन सा कितने % पाया जाता है। सही होगी बात। अब इसका जो प्रिंसिपल क्या है, इसका जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, इसका जो असूल है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले सब्सटेंस अंडर स्टडी क्या है कि जो सब्सटेंस अंडर स्टडी है, या जिसके हम आइसोटोप को फाइंड करना चाहते हैं, उसको हमने क्या काम करना है, उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू वेपर्स। इसको कन्वर्ट करेंगे कि जो हमारे पास सब्सटेंस अंडर स्टडी है, या जिसके हम आइसोटोप के अबंडेंस को फाइंड करना चाहते हैं, जिसका हम मास फाइंड करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है किस स्टेट में, उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे वेपर स्टेट में। सही होगी बात। इसके बाद हमने क्या काम करना है कि वो जो वेपर्स होते हैं, या जो हमारे पास वेपर्स आ जाएंगे, या हमारे पास जो गैसेस आएंगी, गैसेस को हमने कन्वर्ट करना है इनटू आयन। इसमें इसको कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू आयन। अब आयन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। with the help of
इलेक्ट्रॉन। सही होगी बात। इसका दूसरा काम ये प्रिंसिपल में आ जाएगा। और तीसरे में ये आ जाएगा कि ये जो आयंस हैं आर एक्सेलरेटेड, क्या आ जाएगा, आयंस आर एक्सेलरेटेड। अब इसकी मदद से ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हम इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड्स या इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी मदद से हम जो क्या काम करेंगे, एक्सेलरेटेड करवाएंगे। और उसके बाद नंबर जो नेक्स्ट आ जाएगा उसमें हमने ये करना है दीज आयंस fall on detector। क्या काम करेंगे कि यही आयन जो है ये फॉल किसके ऊपर कर जाएंगे, डिटेक्टर्स के ऊपर। अब डिटेक्टर्स के बाद क्या आ जाएगा कि ये हमें दे देगा ग्राफ, ये हमें क्या दे देगा, ग्राफ दे देगा। अब इस ग्राफ में क्या होगा कि ग्राफ में हमारे पास ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। एक्स के ऊपर आ जाएगी ई और एम रेशो, और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसकी आ जाएगी अबंडेंस। क्या यहाँ पे आ जाएगा, उसकी अबंडेंस आ जाएगी। बात समझ आ गई ना कि आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले वो चीज, ये मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, सबको इस तरह समझ आएगी कि ये हमारे पास है जी एक स्पेक्ट्रोमीटर है। ये मैं यहाँ पे एक ड्रा कर रहा हूं स्पेक्ट्रोमीटर। अब इस स्पेक्ट्रोमीटर में हमने क्या काम करना है कि आपके पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसको आप नाम दे दोगे। यहाँ पे हमने अटैच किया हुआ होगा हीटिंग फिलामेंट्स को, उसको साथ में यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कि सब्सटेंस को आपने ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है और इसके ऊपर लगी हुई होंगी हीटिंग फिलामेंट्स। क्या लगा हुआ होगा, इसके साथ लगा हुआ होगा हीटिंग फिलामेंट्स। उसने क्या काम करना है उसकी बात अभी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे आयोनाइजेशन का। ये होगा वेपोराइजेशन का, ये होगा पोर्शन आयोनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बीम इलेक्ट्रॉन लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन गन की मदद से आप उसके इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाओगे। और इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा, इसको आप नाम दे दोगे, यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन होगी। क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। इसको आप ना, ये तो इतना हिस्सा होगा, ये क्या काम करेगा, ये काम करवाएगा एक्सेलरेशन का। और इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा हुआ होगा, मैग्नेट लगा हुआ होगा। और ये क्या चीज यहाँ पे आ जाएगा, डिटेक्टर। क्या लगा हुआ, यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ होगा। अब होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस अंडर स्टडी इज कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। अब वेपर स्टेट में क्या होगा कि आप इसको देखें जरा कि यहाँ पे मैं डायग्राम में इसको यूं शो कर देता हूँ कि जिस चीज़ की आपने स्टडी करनी है उसको आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे और ये हीटिंग फिलामेंट्स होंगी, उसको कन्वर्ट कर देंगे वेपर या उसको कन्वर्ट कर देंगे गैसियस स्टेट में। किसमें उसको कन्वर्ट कर देंगे, ये उसको कन्वर्ट कर देंगे जी गैसियस स्टेट में। और उसके बाद ये आगे गैसियस आयन जब यहाँ पे आगे पास आउट होंगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा, यहाँ पे लगा हुआ होगा जी इलेक्ट्रॉन गन। क्या यहाँ लगा हुआ होगा, इसको आप नाम दे दोगे इलेक्ट्रॉन गन का। अब इलेक्ट्रॉन गन ने क्या काम करना है, इसकी मदद से हम उन वेपर्स के ऊपर फॉल करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को। क्या काम करेंगे कि ये जो वेपर्स जब यहाँ से इधर आगे आएंगे तो हम क्या काम करेंगे, इन वेपर्स के ऊपर उस इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या काम कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा आयन में। इसमें कन्वर्ट कर देगा आयन के अंदर। और उसके बाद इसके साथ इंटीरियर पोर्शन लगा हुआ होगा, ये लगा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस। क्या लगा हुआ होगा,
इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस लगा हुआ होगा, तो उसको आयन में कन्वर्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे पकड़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैच होते जाएंगे। सही की बात, ये लगा होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, आपने ये करना है, एम है, एक मेटल है, एक कोई भी मॉलिक्यूल है गैस का, ये क्या कोई भी मॉलिक्यूल है गैस का, अगर इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को फाल करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, एम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसके साथ क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैप्चर होते जाएंगे। सही होगी बात। और जो पॉजिटिव आयन होंगे, पॉजिटिव आयन आगे मूव करेंगे, इस पोर्शन में इसका नाम दे चुके हैं एक्सेलरेशन का। किसका क्या नाम दे चुके हैं? इसको हम नाम दे चुके हैं जी एक्सेलरेशन का। अब ये जो चीज है इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा डबल नेगेटिव चार्ज। ये आप भी फर्ज कर लें कि यहाँ पे आपने 3 प्लेट्स लगाई हुई हैं। क्या काम किया हुआ है? आपने यहाँ पे 3 प्लेट्स लगाई हुई हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगली के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसके बाद जो थर्ड वन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस आयन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। सही होगी बात। जब ये पार्टिकल, वही जो आयन यहाँ से पास आउट होंगे, क्या होगा? वही आयन जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हुए थे। अब जो आयन यहाँ पे कौन से बने हैं? आयन यहाँ पे बने हैं पॉजिटिव। कौन से यहाँ पे आयन बने हैं? पॉजिटिव आयन बने हैं। अब पॉजिटिव आयन जो है वो कहाँ से गुजरेंगे? आगे पहले पॉजिटिव प्लेट, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद डबल नेगेटिव प्लेट्स के साथ आगे वो जब पास आउट होंगे तो ये जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ होगा मैग्नेट क्या काम करेगा? उसको रोटेट करवा देगा इनटू सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ रोटेट करने के बाद उसको आगे गिराएगा कि जिसके ऊपर? डिटेक्टर के ऊपर। बात समझ आ गई ना कि उसने क्या काम करना है कि ये जो आगे हमने लगाया हुआ है मैग्नेट, हमने लगाया हुआ है, इस मैग्नेट में क्या काम करना है कि जो पॉजिटिव आयन जब आगे यहाँ से पास आउट होके आएंगे उसको कन्वर्ट कर, उसको रोटेट करवा देगा इनटू सर्कुलर पाथ, और उसको फॉल करवा देगा एट डिटेक्टर। कहाँ फॉल करवा देगा? एट डिटेक्टर फॉल करवा देगा। और डिटेक्टर के ऊपर क्या होगा? डिटेक्टर की जब हम बात करते हैं, डिटेक्टर के ऊपर क्या होगा? यहाँ पे जब आयन फॉल करेगा एंड प्रोड्यूस करंट, क्या काम करेगा? उसको करंट को यहाँ पे आके प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे स्मॉल सा माइनस सा यहाँ पे बहुत कम मिकदार में यहाँ पे वो करंट जनरेट करेगा। ठीक होगी बात। उसको हम क्या काम करेंगे? उस करंट को मेजर कर लेंगे। क्या काम करेंगे? उस करंट को मेजर करेंगे। और मेजर करने के बाद क्या काम करेगा? हमें डिटेक्टर एक ग्राफ दे देगा जिसमें क्या होगा? ई और एम आ जाएगा एट एक्स एक्सिस, और उसके बाद जो बनना है उसकी हो जाएगी कहाँ पे आ जाएगी? एट वाई एक्सिस आ जाएगी। सही होगी बात। लेकिन इसके लिए हमने क्या काम करना है? ये मैंने आपको अब इसका प्रिंसिपल बता दिया। अब उसके बाद टाइप इसकी बाद में करते हैं, पहले आप इसके प्रोसेस को कर लेते हैं। तो मैं दोबारा भी इसको करने जा रहा हूँ। सब्सटेंस अंडर स्टडी कन्वर्ट इनटू वेपर। वेपर में यहाँ पे आ जाएगा, आगे क्या इकिंग फिलामेंट्स हमने लगाए हुए हैं उसको कन्वर्ट कर देगा वेपर स्टेट में। बात समझ आ गई ना? उसको कन्वर्ट कर चुका होगा ये वेपर स्टेट में। अब उसके बाद इन वेपर्स का प्रेशर कितना होना चाहिए? इनका जो प्रेशर होगा 10 to raise power 6 to 10 to raise power 7 टॉर। कितना इसका प्रेशर आ जाएगा? 10 to raise power 6 into 10 to raise power 7। यहाँ तक इसका प्रेशर होगा, इससे ज़्यादा आप इसका प्रेशर नहीं करोगे। इतना लो प्रेशर रखने का फ़ायदा क्या होगा कि ये जो प्रेशर गैस यहाँ पे बनी है वही गैस जब आगे यहाँ से पास आउट होगी, अगर उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो आयोनाइज बगैर आगे गुजरते जाएंगे। बात समझ आ गई ना? क्या होगा कि वो यहाँ पे आयोनाइज होते बगैर आगे गुजरते जाएंगे। और जब हम उसका प्रेशर कम कर देंगे तो उसकी मूवमेंट अब गैस की कम होगी। जब उसकी मूवमेंट कम होगी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फॉल करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएंगे आयन के अंदर। क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएंगे आयन के अंदर। और उसके बाद हमने क्या काम करना है कि ये हमने क्या इलेक्ट्रॉन विद हेल्पिंग इलेक्ट्रॉन हमने क्या काम किया? आयंस को हमने कौन सा आयन बने? पॉजिटिव चार्ज किसकी मदद से? विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बीम पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएगा आगे इलेक्ट्रॉन गन की मदद से।
और आगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस में। ये प्रोसेस क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। अब उसके बाद कौन सा आ जाएगा, आयंस आर एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेटेड किस चीज करना है, ये करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस की मदद से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो यहाँ पे होगा 500 से लेके ऑलमोस्ट 200 वोल्ट्स तक। इतना हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। सही होगी बात। अब उसके बाद क्या होगा कि दीज आई फॉल ऑन डिटेक्टर के। अब डिटेक्टर में क्या आ जाएगा कि आगे आपने लगाया हुआ होगा मैग्नेट क्या काम करेगा, उसको फॉल करवा देगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने के बाद फॉल करवा देगा एट डिटेक्टर। ये वहाँ जाके वो आए, वहाँ पे जाके अपने ई और एम रेशो की बुनियाद पे यहाँ पे वो अलग होंगे। सही होगी बात। जब आयन यहाँ से कन्वर्ट होगा ना और वो अपने ई और एम रेशो की बुनियाद पे, किसी की ई और एम ज़्यादा होगी, किसी की ई और एम कम होगी, तो आगे जब एक्सेलरेट होंगे तो आगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फॉल करेंगे। सही होगी बात। अब होता क्या है, होता ये वाला है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को कांस्टेंट कर देते हैं, क्या काम करते हैं, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को कांस्टेंट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं, तो ई और एम की बुनियाद पे ये पार्टिकल्स एट डिफरेंट पॉइंट आके फॉल करेंगे। सही होगी बात। अपने ई और एम रेशो की बुनियाद पे पार्टिकल डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आके फॉल करेंगे और वो क्या काम करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट करंट प्रोड्यूस करेंगे और उसको मेजर करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अब इस ग्राफ में क्या होगा, ई और एम रेशो आ जाएगी एट एक्स एक्सिस और अबंडेंस उसकी आ जाएगी एट वाई एक्सिस। ठीक होगी बात। इस तरह से हम हमारे पास ये जब ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ में हमें अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये करंट किसने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद ये कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद ये कितना प्रोड्यूस हुआ है। सही होगी बात। जिस ई और एम ज़्यादा वाले जो होंगे, सपोज ई और एम की ज़्यादा है, उसके वो जो ज़्यादा ई और एम वाले अगर पार्टिकल ज़्यादा है, वो जब आगे यहाँ पे करंट आगे गिरेंगे यहाँ पे, तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उसका ग्राफ ऊपर चला जाएगा। जिसकी ई और एम वैल्यू कम होगी, उसके आयन सपोज अगर कम है, कम ई और एम आयन वाले रेशो जो है वो कम है, उसका ग्राफ भी क्या होगा, वो छोटा होगा। तो जितनी ई और एम की हमारे पास आयन होंगे वैसे उसका ग्राफ आता जाएगा। सही होगी बात ना। उसका ग्राफ हम स्टडी करने के बाद हम ये कर देंगे कि हमारे पास किसका ज़्यादा है। से जब हम बात करते हैं कार्बन की, तो हमारे पास जो कार्बन का आ जाएगा, ये एग्जांपल में बात करने जा रहा हूँ। कार्बन हमारे पास एक होता है कार्बन 12, उसके बाद आ जाएगा कार्बन 13, उसके बाद आ जाएगा कार्बन 14। यही कार्बन क्या आ जाते हैं ना। तो ये जो कार्बन 12 वाला होगा, पहले आपको ये बताया था कि होता है 98.9%। कितना होता है, 98.9%। इट मीन्स कि ये जाते ज़्यादा यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करेगा और इस पे उसका ग्राफ क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, और बाकी का ग्राफ क्या होगा, उसका ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद जब इसके टाइप्स के ऊपर आते हैं, तो इसके टाइप्स में हम जाएंगे। हमारे पास दो तरह का होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एक हम नाम दे देंगे एस्टन और दूसरा नाम होगा डेम्पस्टर। कौन से होंगे, हमारे पास इसके दो तरह के होंगे, एक को नाम दे देंगे एस्टन और दूसरा कहलाएगा डेम्पस्टर। अब इन दोनों ने करना क्या है कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो पहला आ जाएगा वो आ जाएगा एस्टन और दूसरा आ जाएगा डेम्पस्टर। अब एस्टन ने क्या काम करना है, एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर ने ये काम करना है कि ये आइडेंटिफाई करेगा इस चीज को, आइसोटोप्स को, इस बेस पे ऑन, इसकी जो बेस होगी ऑन मैस। सही होगी बात कि एस्टन ने क्या काम करना है, एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर ने ये काम करना है कि इसने जो हमारे पास आइसोटोप आए हुए हैं उसके मैस की बुनियाद पर उसको आइडेंटिफाई करना है। और जो डेम्पस्टर आ जाएगा, डेम्पस्टर ने क्या काम करना है, आइडेंटिफाई करना है आइसोटोप्स को इनटू सॉलिड स्टेट। किसने उसको स्टडी करना है, डेम्पस्टर उसको स्टडी करना है इनटू सॉलिड स्टेट। किसने स्टडी इसको करेंगे, ये करेगा इनटू सॉलिड स्टेट में।
अब उसके बाद हम आगे इसके देख लेते हैं जो हमारे पास जो होते हैं अदर मेथड होते हैं जिसकी मदद से हम उसके अबंडेंस को फाइंड कर सकते हैं। उसमें जो आ जाएगा, उसमें जो चंद एक अदर मेथड्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे जी। उसमें नंबर 1 आप कह दोगे डिस्टिलेशन। कौन सा आ जाएगा? डिस्टिलेशन। उसका आ जाएगा थर्मल डिफ्यूजन। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगा गैस डिफ्यूजन। कौन सा आ जाएगा? नंबर 1 आ जाएगा डिस्टिलेशन, उसके बाद आ जाएगा थर्मल डिफ्यूजन, उसके बाद आ जाएगा जी गैस डिफ्यूजन। तो ये हमने 3 मेथड दिए हैं कि इसके अलावा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी हो सकता है, वो भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये मैंने जो चंद एक आपको मेथड बताए हैं, आप इसकी मदद से भी उसकी अबंडेंस को फाइंड कर सकते हो। बात समझ आ गई ना? तो दोबारा फिर मैं एक दफ़ा लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ। बहुत ही आसान सा काम है कि आपने क्या काम करना है। सबसे पहले जिस चीज़ को आपने स्टडी करना है, सॉरी इसको हम आपने अबंडेंस और एग्जैक्ट मैच फाइंड करने के लिए आइसोटोप का इस्तेमाल करेंगे, मैच स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें जो सब्सटेंस अंडर स्टडी होती है उसको आपने कन्वर्ट करना है वेपर में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाएगा वेपोराइजेशन का। उसके बाद यही वेपर जब आगे पास आउट होंगे तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे आयन में। कौन से आयन यहाँ पे बनेंगे? पॉजिटिव आयन। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉल करवाएंगे और वो वेपर को कन्वर्ट कर देगा आयन में, और ये आ जाएगा आयन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस आ जाएगा। अब वेपर का प्रेशर कितना होगा? वो होगा 10 to raise power -6 to 10 to raise power -7 टॉर। और उसके बाद आगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे। कितने वोल्ट? ये आ जाएगा 500 से लेके 2000 वोल्ट्स तक। तो ये क्या काम करेगा? वहाँ पे आगे इसको कन्वर्ट कर इसकी कराएगा एक्सेलरेशन। आगे उसके बाद आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसको एनालाइजर भी कह सकते हैं। इसमें क्या काम करना है? E और M रेशो की बुनियाद पे आगे उसको आयंस को एट डिफरेंट पॉइंट पे फॉल करवा देना है। ये वहाँ पे क्या काम करेगा? करंट यूज करेगा, उसको मेजर कर लेंगे और मेजर करने के बाद क्या आ जाएगा? हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। इस ग्राफ में से हम देख लेंगे कि इसकी अबंडेंस कितनी हो सकती है। मसलन हम कार्बन की बात करते हैं, हमारे पास जो कार्बन होगा कार्बन 12, इसकी अबंडेंस 98.9% है। ये क्या काम करेगा? ये वहाँ पे आके करंट चारा प्रोड्यूस करेगा और उसका ग्राफ क्या होगा? पीक ऊपर चली जाएगी और हम इसकी वजह से उसके अबंडेंस को फाइंड कर सकते हैं कि इसकी अबंडेंस कितनी होती है। इसके बाद हमने करना है कि एस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ पे हमने उसको आइडेंटिफाई करना है इनटू आइसोटोप उसके मैस की बुनियाद पे। और टेम्परेचर में हमने क्या काम करना है कि वो आइसोटोप जो सॉलिड स्टेट में होंगे उसको यहाँ पे स्टडी करना है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि चंद अदर मेथड भी होते हैं जिसकी मदद से आप उसके अबंडेंस को फाइंड कर सकते हो। उसमें आ जाएगा डिस्टिलेशन, आ जाएगा थर्मल डिफ्यूजन, आ जाएगा कैटिफ्यूजन, आ जाएगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये हमारा आज का आइसोटोप का काम मुकम्मल हुआ और कल से हम इंशाल्लाह अपने चले जाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला की। ओके, अल्लाह हाफिज़।